हेलो गाइस एंड वेलकम करता हूँ मैं आज के वीडियो में। एंड आज हम सीखेंगे कि क्यू क्या होता है एंड ये किस प्रिंसिपल पे फॉलो करता है। ओके। एंड हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे स्टैक की वीडियोस और वहाँ पे मैंने अपनी लर्निंग शेयर की आप लोगों के साथ, तो जाके देख लो। मैंने बेसिक से एकदम इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस वगैरह भी कवर किए 4 पार्ट में, तो आप लोग प्लीज़ जाके देखो। एंड आज हम लोग देखेंगे कि क्यू होता क्या है पहले। ठीक है। इसको भी मैं कैटेगरी वाइज बांटूंगा ताकि आप लोग आराम से देखो और लॉन्ग ना करूँ मैं वीडियो को। ओके। तो बिना कोई बकवास किए मैं शुरू करता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में क्यू। ओके। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, इतना तो आपको पता ही होगा। okay? तो मैं लिख लेता हूँ क्यू। क्यू क्या है? क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है। फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। तो क्यू, क्यू से क्या समझ में आ रहा है? लाइन, कतार। तो कतार हम लोग लाइन में कहाँ रहते हैं? या तो कोई ऐसी चीज़ कोई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम लोगों को बोला जाता है लाइन में रहो, तो जो लाइन में पहला रहता है तो उसकी होती है। अगर आप बैंक में जाते हो तो सबसे पहले जो आप पहले पहुंचते हो काउंटर पे, तो आप कैश विथड्रॉल करते हो, तो जो पहला होता है कैशियर के पास, तो वो सबसे पहले जाता है। और फिर एग्जिट कौन लेता है? जो पहला रहता है सबसे पहले कैश लिया निकल गया। और फिर जो इंसर्ट होता है मतलब कि नया आदमी आता है, वो बीच में तो नहीं घुस जाता है, वो लास्ट में घुसता है। तो वही है, इसी पे बेस्ड है कि जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट जाएगा। तो मैं अगर एग्जाम्पल लूँ आपका, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपका एक, तो लेट्स, मैं बोलता हूँ कि ये कैश काउंटर है। ठीक है। काउंटर है। ओके। एंड यहाँ पे लोग खड़े हैं। ओके। ये एक आदमी है, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है। ठीक है। तो हम लोग कैसे आ रहे हैं? तो पहला तो यही आया होगा, ये आया होगा पहला मेरा, ये फिर दूसरा आया होगा, ये तीसरा आया होगा, है ना? तो जो कैशियर है यहाँ पे बैठा हुआ, सबसे पहले किसको लेगा? इसको करेगा, लेगा ना कि हमें इसको लेगा, इसको नहीं लेगा, इसको नहीं लेगा, पहले वाले को लेगा। तो ये इसको पिक करेगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। ये बंदा मेरा निकल गया, तो इसको हम लोग कहते हैं पीक। ठीक है। पिक करना मतलब चुनना, तो पिक है। या फ्रंट बोल दो, ये दो चीज़ों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। फ्रंट या पीक। तो अब ये मेरा चला गया। ठीक है। अब ये चला गया मेरा। तो देख रहे हो कि पहले से निकाल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लोग को स्टैक पता होगा तो हम लोग सिर्फ लास्ट में खेलते थे कि टॉप में गया है, टॉप में गया है। तो वो वर्टिकली होता था, वो कुछ आपका ऐसे वर्टिकल में होता था। वो यहाँ वर्टिकल में होता था, जो टॉप में रहेगा ये। तो टॉप में ही हम लोग इंसर्ट भी करते थे और टॉप में हम लोग निकालते भी थे, और पीक भी टॉप वाला को ही करते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पीक हम लोग किसको कर रहे हैं? फ्रंट वाले को कर रहे हैं। और हम लोग इसको चूज भी किए हैं, तो आप लोग देखोगे अगर हम लोग इसको निकालें तो हम लोग पॉप कर रहे हैं, काइंड ऑफ, है कि नहीं? तो बस एक्सेस करना को हम लोग पिक कहते हैं। ठीक है। सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोग इसको यहाँ से निकाल दिए। तो ये पॉप नहीं है। अगर हम लोग जानते हैं कि स्टैक क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं डी क्यू। क्यू से निकाल देना, डी क्यू ई यू ई। तो हम लोग डी क्यू कर दिए हैं, क्यू से निकाल दिए हैं। ठीक है। अब ये बैंक का इंटरेस्ट में एक और आदमी बाहर खड़ा है। ठीक है। और क्या है यहाँ पे बोलना है कि 3 लोग ही रहेंगे, तो एक को मैंने खाली कर दिया, तो अब ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे एन क्यू। एन क्यू यानी क्यू में डालना। तो आप समझ के चलो इसको कि एक एरे है। लिंक लिस्ट से ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी बताऊंगा कि लिंक लिस्ट से कैसे करते हैं।
तो ये एलिमेंट है मेरा, साइज मेरा मान लो कि 5 लिए थे, और इसमें हम लोग कितना एलिमेंट डाल दिए हम लोग, एक तो मेरा निकल गया, तो ये खाली हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ 3 एलिमेंट है मेरा, है ना। और ये कर दिए हम लोग, इसको डीक्यू कर दिए पहले वाले एलिमेंट को। तो एरे में जब बनाते हैं ना, तो ये भी आप ध्यान रखना, इसका पोजीशन कोई नहीं ले सकता है, वो आया था तो आया था। तो जस्ट उसका यही जो फ्रंट जो है मेरा पहला जो है, अब इसको पिक करेगा। लेकिन ट्रैक तो है मेरे पास कि वो आदमी आया था बैंक में और वो यहाँ से ले गया, तो वो ट्रैक है। तो जस्ट यही है कि ये फ्रंट हो जाएगा, बट ट्रैक अभी भी है मेरे पास इसका, तो इसकी जगह कोई नहीं ले सकता इसका ट्रैक का, ठीक। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्यू में देखते हैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। क्यू में क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग फॉलो किए, तो अभी जहाँ तक सीखे हम लोग, कि सबसे पहले हम लोग किए कि एन क्यू ई क्यू ई यू ई, ठीक है, ये ऐसे है। एन क्यू मतलब कि इंसर्शन, इंसर्शन एट लास्ट। यहाँ पे हम लोग लास्ट को रियर बोलते हैं, जो कि आपका रियर हमेशा ट्रैक करेगा, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे रियर बोलते हैं हम लोग, रियर, एन क्यू। तो हम लोग इंसर्शन लास्ट में करते हैं, और स्टैक से अगर रिलेट करें हम लोग, तो इसको हम लोग पॉप बोलेंगे, और पॉप और सेम ये भी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टी क्यू यू ई ठीक है। डी क्यू कहाँ से करेंगे, बैंक से याद करो, विजुलाइज करो, हम लोग फ्रंट से कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे डिलीशन एट फर्स्ट, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी लास्ट फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्रंट करेंगे, फ्रंट, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रैक करेगा कि पहला एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो ये ट्रैक करेगा पहला क्या है, और रेयर ट्रैक करेगा मेरा कि लास्ट क्या है, ओके। एंड थर्ड क्या है मेरे पास, पीक, या इसको अदर वर्ड में भी हम लोग फ्रंट कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेसिंग एलिमेंट, एक्सेस फ्रंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये तीन हम लोग का है ही है, ठीक है, ये तीन ऑपरेशंस हम लोग हैंडल करते ही है। और ऑप्शनल अगर मैं बोलूँ कि हम लोग को ट्रैवर्स करना है, प्रिंट करना है, तो हम लोग को एक ट्रैवर्स, हम लोग को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रैवर्स। स्टैक में हम लोग को उल्टा करते थे, ऊपर वाले को सबसे पहले लेते थे फिर नीचे तक जाते थे, इसमें हम लोग को पहले से जाना है और लास्ट तक जाना है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं कि जैसे स्टैक में हम लोग देखते थे, या स्टैक मान लो, अब पहले उन वीडियो में तो अब दो टर्मिनोलॉजीज है जो एज केसेस हैंडल करने के लिए। एक होता है हम लोग का ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, और एक होता है हम लोग का अंडरफ्लो, अंडर फ्लो, ओके। तो ओवरफ्लो का क्या मतलब है कि हम लोग को एक ऐसा कंडीशन हैंडल करना है जहाँ पे हम लोग जहाँ पे यूजर ट्राई कर रहा है, एक मैक्सिमम पहुंच गया है साइज एरे का। मान लो एरे हम लोग डिफाइन किए थे कि 5 ही रहेगा मेरा उस एरे में, और हम लोग 5 का 5 उसमें डाल चुके हैं। तो उसके बाद तो नहीं लेगा छठा। तो उसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम लोग ये ओवरफ्लो यूज करते हैं, व्हेन साइज इज एट मैक्सिमम, ठीक है। इसको कब हैंडल करेंगे हम लोग, एनक्यू में हैंडल करेंगे, ठीक है, एनक्यू, एनक्यू, ठीक है। और यही हम लोग का एनक्यू सेम है पुश की तरह, स्टैक अगर हम लोग याद करेंगे तो स्टैक में, तो स्टैक का पुश में हम लोग करते थे, तो यहाँ पे हम लोग एनक्यू में करेंगे, ओके। एंड तो एनक्यू, एक चीज़ और बता दूँ, एनक्यू कर रहे हैं तो हम लोग लास्ट में कर रहे हैं, तो लास्ट को ट्रैक करने वाला क्या था, रियर। तो यहाँ पे रियर को हम लोग प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक। और अंडरफ्लो क्या है, कि अगर हम लोग डी क्यू कर रहे हैं, डी क्यू कर रहे हैं
और हम लोग पिक कर रहे हैं इन एम्प्टी एरे में, एम्प्टी एरे में। अगर हम लोग एम्प्टी एरे में कर रहे हैं, ठीक है, पिक करने की, तो इसका ये भी हम लोग एक एज केस है। तो हम लोग डी क्यू वगैरह पीक वगैरह में कर रहे हैं, तो एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो साइलेंटली, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है आपका, है कि नहीं। तो ये हम लोग को हैंडल करना ज़रूरी है डी क्यू में और पीक में, ठीक है। और मान लो ट्रैवर्स भी कर रहे हो, तो ट्रैवर्स में भी आप ले लेना, ट्रैवर्स में भी ले लेना, तब ताकि आप लोग को फिर से लूप रन ना करना पड़े, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी से बचोगे। ओके। तो हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग देख लिए कि क्यू होता क्या होता है और फीफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है। और हम लोग एन क्यू देखें कि एन क्यू लास्ट में आता है। और पीक जो करते हैं हम लोग, जो एक्सेस करते हैं वो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट को, यानी फ्रंट एलिमेंट को। एंड डी क्यू करते हैं तो वो फर्स्ट एलिमेंट को करते हैं। और जो दो ट्रैकर जो है, पॉइंटर्स जो है, इसमें इसमें दो पॉइंटर्स थे। स्टैक में देखोगे आपके एक ही पॉइंटर्स थे, ठीक है। पॉइंटर्स दो है, अगर मान लो स्टैक देखोगे इधर और इधर क्यू देखोगे, क्यू देखोगे, स्टैक में सिर्फ मेरा टॉप रहा करता था, किसी टॉप वाले को देते थे टॉप, बाकी खत्म। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका रियर क्या है, यानी लास्ट क्या है, और एक देखेंगे फ्रंट। तो फ्रंट क्या है कि नहीं। तो रियर ट्रैक, लास्ट, और ये फ्रंट ट्रैक, फ्रंट, और बोल दो फर्स्ट। ओके, फर्स्ट बोल दो इसको, ट्रैक फर्स्ट। बस यही है। एंड कॉम्प्लेक्सिटीज में अगर जाए हम लोग, कॉम्प्लेक्सिटी में जाए, तो हम लोग का एन क्यू का क्या हो जाएगा। डाइवर्सिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल हम लोग एन क्यू में लास्ट वाले में डाल रहे हैं, तो ओ ऑफ वन हो जाएगा। अगर हम लोग डी क्यू कर रहे हैं, डी क्यू, यहाँ भी ओ ऑफ वन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाले को ही हटा रहे हैं। और हम लोग को पता है ट्रैकर से कि रियर और फ्रंट है हम लोग के पास, तो उससे हम लोग हटा देंगे। और पीक का भी ओ ऑफ वन हो जाएगा, ओ ऑफ वन, है ना। और ट्रैवर्स का क्या हो जाएगा, ट्रैवर्स तो हम लोग को सारे विजिट करना हो गया, तो हम लोग को लूप चलेगा, तो यहाँ ओ ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कॉम्प्लेक्सिटी कवर कर दिया, ये कवर कर दिया। तो एज अ समरी में बता दूं, ठीक है, लास्ट समरी कि क्यू का, क्यू समरी, पहला तो फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और क्या क्या ऑपरेशन है मेरे, एन क्यू, एन क्यू ऑपरेशन है, डी क्यू है, और पीक है, पीक है, या फ्रंट बोल दो, ठीक है। एंड ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, बट हम लोग मैंडेटरी है, क्योंकि प्रिंट प्रिंट वगैरह करना है तो वो तो ठीक है, ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवर्स अगर ले लेते हैं, ट्रैवर्स ये तो सब में आएगा, लेकिन ये तो तीन जो है वो मेरे, ये ये तीन रखना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एन क्यू कर रहे हो, तो ओवरफ्लो हैंडल करना है, ओवरफ्लो। अब बाकी तीनों में आप लोगों को अंडरफ्लो ज़रूर हैंडल करना है, ठीक है। अब एन क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन, डी क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन, और पी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन, एंड ट्रैवर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, यही सब चीज़ है। और एक चीज़ और आ गया आपका कि रेयर जो है आपका लास्ट को ट्रैक करेगा, और फ्रंट जो है आपका फर्स्ट को, फ्रंट वाले एलिमेंट को ट्रैक करेगा, ठीक है। तो मैं आज इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो आप मेरे साथ जुड़े रहो। एंड उसमें हम लोग बनाएंगे कि कैसे हम लोग क्यूब के स्ट्रक्चर बनाते हैं एरो को इस्तेमाल करके। तो प्लीज़ आप बने रहो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड बस, और मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.